हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अनेक रोमांचक और शिक्षाप्रद प्रसंग मिलते हैं। इनमें से एक प्रसंग ये भी है। इस कथा में कई पात्रों का महत्वपूर्ण योगदान है और यह श्री कृष्ण की महानता, उनके न्यायप्रिय स्वभाव और उनके अद्भुत पराक्रम को दर्शाती है। कथा की शुरुआत होती है द्वारिका नगर के सत्राजित नामक एक यादव से, जो सूर्य देवता के भक्त थे। सत्राजित ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें एक दिव्य मणि स्मयांतक मणि प्रदान की। यह मणि न केवल अत्यधिक चमकीली थी, बल्कि यह हर दिन 8 भार सोना देती थी। मणि प्राप्त कर सत्राजित बहुत खुश हुए और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से उस मणि के बारे में सुना और उनकी इच्छा हुई कि वह उस मणि को प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि प्राप्त करने की विनती की, लेकिन सत्राजित ने मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। प्रसेनजीत एक दिन उस मणि के साथ शिकार के लिए जंगल में गया, लेकिन रास्ते में उसे एक शेर ने मार डाला और मणि छीन ली। शेर ने मणि को अपनी मांद में छिपा लिया। जब प्रसेनजीत का कोई समाचार नहीं मिला और वह वापस नहीं लौटा, तो सत्राजित को बहुत चिंता हुई। उसने यह सोचा कि श्री कृष्ण ने शायद अपने स्वार्थ के कारण प्रसेनजीत का वध कर दिया है। इस कारण सत्राजित ने बिना किसी ठोस प्रमाण के यह विचार करना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्मयांतक मणि छीन ली है। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने इस झूठे आरोप का निवारण करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ प्रसेनजीत को खोजने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने शेर द्वारा मारे गए प्रसेनजीत के शरीर के निशान पाए। शेर के पैरों के निशान का अनुसरण करते हुए वे जामवंत की गुफा तक पहुंचे। गुफा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने देखा कि जामवंत की पुत्री स्मयांतक मणि से खेल रही है। इस दृश्य को देखकर जामवंत ने श्री कृष्ण को दुश्मन मानते हुए युद्ध करने की चुनौती दी। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतने लंबे समय तक चला, लेकिन जामवंत, जो कि एक महान और शक्तिशाली योद्धा था, श्री कृष्ण से युद्ध में हार गया। जामवंत को महसूस हुआ कि वह जिस महान योद्धा से युद्ध कर रहा है, वह स्वयं श्री कृष्ण है। यह पुष्टि होने के बाद जामवंत ने अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और मणि को दहेज में दे दिया। श्री कृष्ण मणि लेकर वापस द्वारिका लौटे। इस समय सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना किसी साक्ष्य के श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगाया था। इस अपराध की भावना से वह बहुत लज्जित हुआ। अपनी लज्जा को दूर करने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार यह कथा न केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और न्यायप्रियता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में बिना जांच परखे किसी पर आरोप लगा देते हैं, जिसका परिणाम बहुत दुखद हो सकता है।